कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से अदाकारा की लाश मिली। पुलिस को लाश 12 रोज पुरानी होने का शुबा है। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट में हुमैरा असगर नामी मॉडल और अदाकारा अकेली रहती थी। 1 साल से किराया न देने पर मालिक बेलिफ नोटिस देकर पहुंचा था। दरवाजा न खुलने पर ताला तोड़कर अंदर गए तो फर्श पर लाश पड़ी थी। पुलिस ने हुमैरा का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। कराची के इलाके लियारी में शदीद तशद्दुद का शिकार दुल्हन की जिंदगी बचाने की कोशिशें। शांति की 15 जून को शादी हुई। 17 जून को लियारी जनरल अस्पताल लाया गया। हालत बेहतर न होने पर निजी अस्पताल और आखिर में सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस ने शौहर अशोक को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। रियासत मुखालिफ मवाद पर अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में FIA की दरख्वास्त पर समाअत। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। रियासती मशीनरी इजहार की आज़ादियों को जिंदा दरगोर करने में मसरूफ है। बगैर किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के फैसला गैर आईनी है। I, Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith that I will and allegiance to Pakistan. bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक ने पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हलफ उठाने के बाद मज़ार क़ाइद पर हाजिरी। $7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सूरत हाल पर जायजा इजलास। कीमतों को बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। चीनी फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का एलामिया। वज़ीर आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और इस्लाहात के लिए प्लान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास। ज़रई पैदावार में बेहतरी और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर मूसलाधार बारिश। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जख्मी। मेलसी में निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिर गई। 3 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। गिलगित और चित्राल के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 2 पुल बह गए। सैलाबी रेले से इशारा कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। कई आबादियों में पानी दाखिल। सवात और हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। बानी PTI के बेटे तहरीक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद। कासिम और सुलेमान अब वालिद से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझते। अमेरिका से वापसी पर तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। अली मकान का इंकशाफ। अडियाला जेल में बानी की कैद तन्हाई का इल्जाम। TV और अखबार की सहूलत न मिलने का मशवरा। मीसाक़ जमहूरियत करने वाली जमातों ने ही जमहूरियत खत्म कर दी। खुद को हाइब्रिड रजीम कहने पर फख्र महसूस करने वाली हुकूमत कायम है। काश बेनज़ीर भुट्टो आज जिंदा होती और देखती कि बिलावल आइन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का जेल से खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी और अहलिया ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोक दी।
नून लीग की दरख्वास्त मंजूर, 10 दिन में खवातीन और अक़लियतों की 20 मखसूस नशिस्तों की दोबारा मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की हिदायत। PTI पार्लियामेंटेरियंस की भी KP में मखसूस नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के लिए अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अहम मुलाकात, आईन व कानून पर अमल दरामद की तलकीन कर दी। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाक फजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को जदीद फजाई जंग की पहचान करार दे दिया। पाकिस्तान के अस्करी तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फजाइया अजहर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी खत्ते के अमन व इस्तेहकाम की जामिन करार दे दी। कराची में शहीद कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की याद और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार एकजहती के लिए रैली। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सियासी जमातों के रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। गवर्नर सिंध का सानहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन भी मिलेगा। कामरान तसूरी का हुकूमत से मुतासरीन को 6 माह का किराया देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में चेहरों के बजाय निज़ाम तब्दील करने पर जोर। गवर्नर की आमद से कबल मुतासरीन का एहतजाज। कामरान तसूरी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। 5 दिन बाद हादसे की जगह पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। लोग मुश्किल में थे, उन्हें फौरन इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कामरान तसूरी को मशवरा। कराची के इलाके डिफेंस तक पानी की लाइन बिछाने के लिए सिंध हुकूमत 10 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देगी। जायदाद की ई रजिस्ट्रेशन और फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म करने की मंजूरी। तमाम जमींदार सिंध रेवेन्यू बोर्ड से रजिस्ट्रेशन के पाबंद। थरकोल मंसूबे के लिए 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स भी मंजूर। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 2 रोज कबल अगवा बच्ची बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 3 खवातीन बच्चों को फरोख्त करना चाहती थीं। CCTV फुटेज की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का एहतजाज के नाम पर कोई भी सड़क बंद न होने का फैसला। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम को मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्वस ट्रांसपोर्ट कंपनीज और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। NHA को मगरबी बाईपास कोयटा का मंसूबा 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में बोलान रूट की तोसी और डेरा मुराद जमाली बाईपास की तामीर का भी जायजा लिया गया। 1 साल के दौरान पंजाब ने सड़कों का जाल बिछा दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में पंजाब में 12,000 किलोमीटर तवील सड़कें बन गईं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बना। रावलपिंडी से चक्री तक अवाम का 1 घंटा बजेगा। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। वाज़े किया कि 50 अरब की लागत से पंजाब में पानी की कमी पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पास के नाम से डिजिटल शनाख्ती निज़ाम का इजरा कर दिया। एक ही कोड के जरिए सेहत, तालीम, टैक्स, लाइसेंस और जायदाद समेत दीगर खदमात हासिल की जा सकेंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अरबों रुपए की बेज़ाबगियों का इंकशाफ। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का 4 अरब रुपए के गैर मजाज इस्तेमाल का एतराफ। कमेटी ने मामले के हल के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन ने जाली कागजात पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए।
सदर ज़रई तरक्याती बैंक के मुताबिक 400 से ज़ायद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके 26 करोड़ की रिकवरी कर ली गई। जमशेद दस्ती ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल की पाइपलाइन से 32 करोड़ रुपए के डीजल चोरी का मामला उठा दिया। कमेटी का तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इज़हार। हब की बलोच कॉलोनी में खातून और मर्द का कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पिशावर के इलाके कोची बाजार में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने से 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक। 6 को बचा लिया गया। धुएं के सबब 2 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। लकी मरवत में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 18 किलो वजनी IED बरामद करके नकारा बना दी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने बम फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया था। डेरा बुगटी के पीर कोह बाजार में बम धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके में गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कोयटा बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान रेजिडेंशियल स्कूल के तालिब-इल्म आफ्ताब आलम ने 1000 काउंट नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। नताइज में कामयाबी का तनासुब 68.1% रहा। 1,48,114 तलबा शरीक हुए। 1,08,70 उम्मीदवार कामयाब करार। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर कार्रवाई में मज़ाहमत। होटल मालिक ने महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने 2 शेर तहवील में लेकर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिए। कराची के PIDC पुल पर ट्रैफिक पुलिस के बिला जरूरत लगाए गए बैरियर जाने निकलने लगे। 15 रोज में पुल पर हादसे में नेवी एहलकार समेत 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के साहिल पर रंग बिरंगी सीपियां बिखर गईं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सीपियों का साहिल पर बिखरना समंदर के इकोसिस्टम का बिगड़ना जाहिर करता है। आलूदगी और कचरे से आबी हयात को भी नुकसान। सी शेल्स भी आलूदगी के बायस साहिल पर आ गए। वज़ीर आज़म ने कतरी शहजादी को पहलवान शेख आसमा अल सानी को पाकिस्तानी को हिसारों और सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। नांगा पर्वत पर को पहलवानी करने के हालिया कारनामे पर मुबारकबाद भी दी। चीन ने 70 से ज़ायद ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दे दी। सयाह बगैर वीजा चीन में 30 दिन तक कयाम कर सकेंगे। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी। घरों, खेमों और इमदाद के मुंतजिर अफराद पर हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में ड्रोन से घर को भी निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी मुआहदे का वादा पूरा ना कर सके। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मुतनाज़े मंसूबे पर पेशरफ्त का इशारा दे दिया। करीबी मुल्कों से शानदार ताउन मिलने और कुछ अच्छा होने का दावा। 2 रियासती हल का सवाल भी गोल कर गए। कहा मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। बहुत जल्द तेहरान से मुज़ाकरात का भी इशारा। फलस्तीनियों ने गजा से बेदखली का मंसूबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मकीनों ने तबाह इमारतों के खंडरात पर छोटे बड़े बाजार कायम कर लिए। वाज़े कर दिया जीना मरना अपने वतन में ही होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर हमास और इजराइल में पेशरफ्त ना हो सकी। सालिस मुल्क कतर की वजारत खारजा ने मुआहदे के लिए हतमी टाइमलाइन देना नामुमकिन करार दे दिया।
स्पेन के इलाके कातालोनिया में जंगल की आग बेकाबू, 150 एकड़ से ज्यादा रकबे पर शोले बुलंद, करीबी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कैलिफोर्निया के शहर लागूना बीच के पहाड़ी इलाके में भी आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की तादाद 108 हो गई, 30 बच्चे भी शामिल, दर्जनों अफराद अब भी लापता। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप, हारिस रऊफ और शादाब खान इंजरी के बाद स्क्वाड से बाहर। PCB ने ड्रॉप स्टार्स को क्रिकेटर्स को कल से कराची में शुरू होने वाले कैंप के लिए तलब कर लिया। अमेरिका के टेलर फ्रीट्स रूसी हरीफ को हराकर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की सबलिंका ने भी फाइनल 4 में जगह बना ली, जर्मन की लॉरा सिगमंड को शिकस्त।